हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कराएंगे। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीए के अंदर, नेवी एयरफोर्स के अंदर, एसएसआर के अंदर, एसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बैंकिंग, आजकल हर एग्जाम में लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 टू हाई लेवल। तो प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट होती है 9th क्लास से। मैं 9th क्लास से स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक संभावना इन एवरीडे लाइफ बिकम ए क्रॉस स्टेटमेंट सच एज इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। मतलब शायद आज वर्षा होगी। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे डाउट है कि वो पास टेस्ट में पास करेगा। तो आप देखोगे दो सेंटेंस में प्रोबेबिलिटी और डाउट जो वर्ड का हमने यूज किया, ये वर्ड शो करता है अनसर्टेनिटी। तो कह रहा है कि द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। जो अनसर्टेनिटी को मेजर करने का तरीका है, मेजर्ड किया जाता है न्यूमेरिकली, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब ये जानना है कि ये इवेंट क्या है। इवेंट का मतलब है घटना। जैसे आपने देखा एक सिक्के को आप उछालते हो, थ्रो करते हो। सिक्के को उछालना क्या एक इवेंट है। तो आपने देखा कि अगर आपसे ये पूछा जाता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि जो आपको नीड है, जिस चीज की आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी निकालना। और टोटल आउटकम का मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि वन पॉइंट केस में आपने देखा कि अगर आपने एक सिक्के को थ्रो किया, तो सिक्के पे आप जानते हो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम हमारे पास हेड एंड टेल, यानी दो टोटल आउटकम। और हमसे ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, तो हमारा जवाब होगा 1/। फेवरेबल आउटकम हमारे पास h यानी 1 है और टोटल आउटकम हमारे पास 2। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में आप देखेंगे फेवरेबल टेल है, टेल आपके पास 1 है, यानी 1/2। यही आपका राइट आंसर। अगर आप लेते हैं 2 पॉइंट केस, सपोज करो कि आपने दो सिक्के लिए और दो सिक्के को आप एक साथ उछालते हो। दो सिक्के को आप एक साथ अगर आप उसको थ्रो करते हो, उछालते हो, तो आप देखोगे टोटल आउटकम आपके पास 4 आएगा। पॉसिबिलिटीज क्या है? दोनों पे एच आ सकता है, यानी हेडेड आ सकता है, या एक पर हेड आ गया, एक पर टेल आ सकता है, या एक पर टेल आया दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। अगर आपसे ये यानी टोटल आउटकम हमारे पास जो टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो 4 है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, दो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी दो हेड के आने की संभावनाएं क्या है। तो आप बोलेंगे कि दो एच वाली तो कंडीशन आपके पास ओनली 1 है, तो आपका जवाब होगा 1/। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1h, एक एच के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने देखा एच टी में एक एच है, टी एच में भी एक एच है, और तो आपके पास दो ऐसी कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर आपको दिया गया है एक एच आ रहा है 2, तो आपका जवाब हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ बोथ, यानी बोथ टी आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बोथ टी में आप देखोगे ऐसा तो कंडीशन केवल एक ही आ रहा है, तो आपका जवाब है 1/। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। अब आपको ये जानना है एटलीस्ट का मतलब क्या है। एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम, यानी कम से कम एक एच होना चाहिए, यानी एक से कम नहीं होना चाहिए। और ये ज्यादा के लिए कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा कुछ भी हो सकता है कि एक से कम नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे अपने टोटल आउटकम में कि कम से कम पहले में तो 2 है, ये आप लोगों पहले में, सेकेंड में एक एच टी है, ये कंडीशन दे सकते हैं आप। टी एच में एक एच है, ये ले सकते हैं आप। टी टी में एक भी एच नहीं, ये भी आप ले सकते हैं। यानी आपके पास 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें एक एच, कम से कम एक एच है, तो आपका जवाब हो जाएगा 3/। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1h, कि एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए,
तो ज्यादा से ज्यादा एक एच वाली कंडीशन आप देखोगे इस सेकंड में, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक एच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक एच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक एच से कम हो सकता है। एक एच से अगर आप कम की बात करते हैं, ज्यादा से एट मोस्ट वन है, ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते हो कि एक एच होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक एच होना चाहिए, तो एक एच वाले में एच टी है, इसमें भी टी एच है और टी टी, इसमें तो बिल्कुल है ही नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, कम से कम कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जवाब क्या आ गया, 3/4। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं वन डाइस केस। वन डाइस केस का मतलब है कि सपोज करो कि आपने डाइस लिया। डाइस क्या होता है, डाइस का मतलब है कि जैसे आप, डाइस मतलब 6 साइडेड फेस है। 6 साइड के अंदर आप देखोगे किसी पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। तो आप एक डाइस को थ्रो करते हो, तो डाइस में या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। यानी टोटल जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है, ये 6 नंबर्स। आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ऑड नंबर क्या है। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। अब आप देखिए 1 to 6 में ऑड नंबर क्या है, 1 3 5, यानी 3 नंबर आपके ऑड है। तो फेवरेबल 3 है और टोटल 6, तो आपका जवाब हो गया 3/6, दैट इज 1/। इसी तरह से आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर में आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल इवन नंबर कितना है। इवन नंबर क्या है, इसमें 2 है, 4 है और 6 है, यानी कि इवन नंबर की आपके पास 3 है। तो आपका जवाब होगा 3/6 1/। अगेन आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब आपको जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि द नंबर which is not divisible by any other factor except one in itself, एक और अपने को छोड़कर वो नंबर किसी और से डिवाइड ना हो, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो आप देखेंगे सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 2 3 5 ये 3 प्राइम नंबर है। तो आपका जवाब हो गया 3/6 1/। इसी तरह से आप देखोगे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि द नंबर लेस देन 10, 10 से कम नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक भी आता है वो भी 10 से कम है, 2 भी 10 से कम है, 3 भी 10 से कम है, ये सारे के सारे 6 नंबर 10 से लेस है। तो आपका जवाब होगा 6/6, दैट इज 1। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 2 डाइस, अगर आप 2 डाइस लेते हैं, 2 डाइस लेते हैं तो आपने देखा एक डाइस पर 6 है, दूसरे पे भी 6, तो टोटल हमारे पास जो इसके आउटकम बनेंगे वो क्या होगा, 36 बनेगा। कैसे, तो आप देखो 1 के साथ आपने लिया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, सिमिलरली 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, सिमिलरली 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 के साथ भी इसी तरह 6 आ जाएंगे, 5 के साथ भी और 6 के साथ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको माइंड में है, क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इवन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेयर है उनका सम इवन हो। अब आप जान चुके हो इवन नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कौन से ऐसे पेयर है जिसका सम 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे इसमें जो 1 1 2 होता है, 1 3 4 है, 1 5 6 है, 2 2 4 है, 2 4 से ये सारे जो नंबर है इनका सब इवन नंबर आ रहा है। टोटल हमारे पास 18 नंबर है। तो हमारा जवाब होगा फेवरेबल बाई टोटल, यानी 18/36, 1/2 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखेंगे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज ऑड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसका सम ऑड नंबर होता है। तो आप देखेंगे इसमें कि अब ये जानना है ऑड नंबर क्या है, अभी आपने सीखा है कि द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब ऐड करके देखिए पेयर को, किसका सम ऑड नहीं है, यानी 3 नहीं हो रहा। 2 + 1 3 है, 1 + 4 2, आपको ये देखना है किसका सम 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 1 + 2 3 नहीं डिवाइड होगा, 1 + 4 5 नहीं डिवाइड होगा, 1 + 6 7 नहीं डिवाइड होगा। ये सारे जो पेयर्स हैं ये क्या है, ऑड है। तो हमारा जवाब हो गया 18/2, दैट इज 18/36, 18/36 होगा, दैट इज आ जाएगा 1/2। यहाँ पे 2 लिखा गया, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आना चाहिए 30, 18/36, दैट इज कट किया जाएगा आपका 1/2।
इसके बाद आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज प्राइम, कि सम होना चाहिए प्राइम, तो आप देखोगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसका सम प्राइम। अब आपको ये जानना है प्राइम क्या, अभी आपको बताया गया है कि प्राइम नंबर क्या है, कि द नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट वन इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ के अलावा किसी से वो डिवाइड ना हो। तो 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये सारे प्राइम नंबर है। तो आप देखोगे कि ये टोटल प्राइम नंबर हमारे पास 15 है, तो 15/36 ये हमारा आ गया 5/12। इसके बाद ये सारी बेसिक पॉइंट थी जो 9th क्लास में आपको जानना था। अब 9th क्लास में जो 15.1 चैप्टर है, इसके अंदर एक ही चैप्टर आपका 15.1 प्रोबेबिलिटी का। इस चैप्टर के अंदर आप क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, सी प्लेयर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में बैट्समैन है, कह रहा है कि वो जो है 6 टाइम बाउंड्री हिट करता है 30 बॉल, 30 बॉल में से 6 बॉल पे वो बाउंड्री लगाता है या बाउंड्री लगाती है, बैट्समैन है बाउंड्री लगाती है। तब आपको ये देखना है कि हमें पूछा गया क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करती। अब आप देखिए कि 30 में से 6 टाइम तो उसने बाउंड्री हिट किया, तो कितने टाइम नहीं किया, 30 माइनस, यानी हमारे लिए जो फेवरेबल है वो है 30 माइनस 24 अपॉन में आ जाएगा टोटल 30। तो राइट आंसर हमारा है 24/30। तो आप इसको काट सकते हैं, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, बोथ है राइट। ज्यादातर ऑप्शन में कभी कभी 24/30 ही रहेगा, ये भी राइट है, 4/5 भी राइट है। हमेशा याद रखो कि प्रोबेबिलिटी जो है कभी भी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह से आप देखो सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि 1500 families with 2 children were selected randomly and following data were recorded। कह रहा 1500 फैमिली है ना, दो बच्चे, जिनके 2 बच्चे, उन फैमिली को रिकॉर्ड किया गया। कह रहा नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, फैमिली में लड़कियों की संख्या क्या है वो दे रखा है, और नंबर ऑफ फैमिलीज है। तो आप देखोगे कि टोटल हमारे पास 1500 फैमिलीज थी, उसके अंदर देखा गया है टेबल के अंदर कि 475 फैमिलीज में 2 गर्ल्स हैं, 815 फैमिलीज में 1 गर्ल्स है, 211 फैमिलीज में 0 गर्ल्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनकी फैमिली के अंदर 2 गर्ल्स है। तो 2 गर्ल्स वाली फैमिली आप देखिए क्या है 475, टोटल कितने हैं 1500। तो आपका जवाब हो जाएगा 475/1500। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 5 से, तो 5 9 जा 45, 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 300 आएगा। अगर आप इसको दोबारा कैंसिल आउट करोगे 5 से, तो आ जाएगा 19/60। तो दोनों आंसर राइट है, 95/300 भी, 19/60 भी, और 475/1500। डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर, और जो जवाब है आपका ऑप्शन में दिया उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल फैमिली, तो आप देखो 1 गर्ल वाली फैमिली कितनी है 814, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल 814/1500। यानी अगर आप इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो 407 अपॉन में आ जाएगा आपका 70। फिर इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, नो गर्ल्स वाली कितनी फैमिलीज हैं 211, तो आपका जवाब हो जाएगा 211/15। अगेन आपसे थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है कि 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcome। कह रहा है आपको कि 3 coins को टॉस किया गया, 3 coins are tossed simultaneously, और कह रहा है 200 times with the following frequency। तो आप देखोगे आउटकम दे रखा है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कह रहा है 3 हेड आते हैं 23 टाइम्स, 2 हेड आता है 72 टाइम्स, 1 हेड आते हैं 77 टाइम्स, 9 हेड आते हैं 28 टाइम्स। पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हैविंग द 2 हेड, कितने क्या फ्रीक्वेंसी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 हेड आएगा। तो 2 हेड वाले कितनी बार आ रहे हैं 72 टाइम्स, तो हमारा जवाब होगा 72/200। तो क्या काट कैंसिल करोगे इसको अगर आप, तो ये आ जाएगा 18/50, क्योंकि आपने इसको काट दिया 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, दोबारा 2 से काटोगे 9/25। वो ये तीनों आंसर राइट है, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं।
इसी तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन लिया है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at a random and surveyed them to determine a relationship between the income level and the number of vehicles in the family. कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिली को रैंडमली सर्वे किया और उसने देखा कि इनकम के लेवल के हिसाब से किसके पास कितनी व्हीकल्स हैं उसकी। जैसे कह रहा है मंथली इनकम लेस देन 7,000, तो इसमें नो व्हीकल 10 फैमिली है, वन व्हीकल 160 है, टू व्हीकल 225 है और एबव टू व्हीकल 0। इसी तरह से 7,000 से 10,000 जिसकी इनकम लेवल है उसके अंदर व्हीकल 0 व्हीकल में 0 है, वन व्हीकल में 305 है, टू व्हीकल में 27 है, एबव टू व्हीकल में कितने 2 है। इसी तरह से 10,000 से 13,000 इसका लेवल इनकम है, उसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं 1 और एक और 535, जिसके पास एक व्हीकल से वो फैमिली कितनी है 535, दो व्हीकल्स वाले की फैमिली क्या है 29, एबव टू की क्या है 1। इसी तरह से आप देखेंगे 13,000 से 16,000 जो है उसका दे रखा है, 16,000 और मोर की फैमिली का दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड गोइंग एक्जैक्टली टू व्हीकल। कितनी क्या प्रोबेबिलिटी है उन फैमिली की जिनकी इनकम लेवल जो है 10,000 से 13,000 है, उनके पास दो व्हीकल। अब चेक कीजिए कि 10,000 से 13,000 में दो व्हीकल वाले कितने 29 है, तो जवाब हो जाएगा 29/2400। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड वही एग्जैक्टली वन व्हीकल। कितनी फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनका जो है इनकम लेवल क्या है 16,000 और उससे ज्यादा है और उनके पास जो एक्जैक्टली वन व्हीकल। ऐसे मेंबर आपके पास कितने हैं तो आप चेक करेंगे तो ऐसा आ रहा है हमारे पास 579, तो 579/2400 हमारा आंसर है। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट होल्ड एनी व्हीकल, 7,000 से कम सैलरी है और उसकी कोई भी व्हीकल उसके पास नहीं, तो आप देखोगे ऐसे मेंबर हमारे पास कितने हैं 10 मेंबर है। चेक कर सकते हैं आप लेस देन 7,000 में, आप देखिए लेस देन 7,000 में जिसके पास कोई व्हीकल नहीं वो ऐसे 10 फैमिली है, तो आपका जवाब आ जाएगा 10 अपॉन में क्या आ गया हमारा 2400, तो आ गया 1/240। इसी तरह से आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड गोइंग मोर देन टू व्हीकल, तो आप देखेंगे इसमें ऐसी फैमिली कितनी है जिसकी इनकम लेवल जो है 13,000 से 16,000 और उनके पास मोर देन टू व्हीकल्स है, तो मोर देन टू व्हीकल्स है 13,000 से 16, तो मोर देन टू व्हीकल में देखा ऐसी 25 फैमिलीज है, 25 फैमिलीज ऐसी है, तो आपका जवाब हो जाएगा 25 अपॉन में 2400। तो आप कैंसिल करोगे इसको 5 से, 5 5 25 आ गया, 5 4 40, 5 480 आ गया, फिर 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, तो 5 1 5 आ गया, 5 9 45, 5 6 30। तो ये था हमारा प्रोबेबिलिटी, तो बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोबेबिलिटी थी, 9th स्टैंडर्ड का था, लेकिन हर एग्जाम को जानने के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने आज ये पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक की सिखाई है तो 9th में आपको जानना। अब हमारा इसके बाद जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको बताएंगे पार्ट 2 के अंदर क्लास 10th लेवल के अंदर जो हमारी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। इसी तरह से पार्ट 3 के अंदर हमारा होगा 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है और पार्ट 4 के अंदर 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाएगा, आप इजीली उसका जवाब दे सकते हैं, इसका कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे समझ में आया, ये आप जरूर बताइएगा उस पर कमेंट करके। थैंक यू।